अपने स्वार्थ के लिए कि मेरा स्वार्थ बहुत कम है, तुम्हारा स्वार्थ ज्यादा है उसमें। मैं सोचा कि अपनी बात कहने से पहले कलयुग और कलयुग में जीने का जो तरीका है कम से कम वो तो आपको बता दें कि बाबा आए हैं तो बाबा केवल अपनी बात किए, केवल चंदा की बात किए, कुछ शिक्षा तो बाबा दिए नहीं, तो नहीं, मुझे पहले अपनी बात कहने से पूर्व आपको क्या करना चाहिए वो आपको पहले बताना है। क्यों? क्योंकि हम है ही इसी के लिए। तो तुलसी बाबा ने कहा कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भवथा। कलयुग में केवल एक रास्ता है। सतयुग में कोई और रास्ता था, त्रेता में कोई और रास्ता था, कलयुग में रास्ता एक बचा हुआ है। क्या है? सीताराम जय सीताराम। जय हो। बस बस केवल भगवान का नाम। तो आप कहोगे महाराज जी हम लोग सुबह निकलते हैं, रात में आते हैं, काम करके थके रहते हैं, कहाँ टाइम कीर्तन करते हैं? आप कह सकते हो क्योंकि पहले सब यहाँ बैठे हैं, काम काज करने वाले चल करके बिहार से यहाँ पर आए हैं, कोई अपना घर बनाए हैं, कोई रेंट पर रह रहे हैं, और कोई छोटा कोई बड़ा, कोई और बड़ा, कोई और बड़ा, सब लोग काम कर रहे हैं। तो छुट्टी नहीं है महाराज जी, कब नाम संकीर्तन करें? तो कब संकीर्तन करें भगवान का? ये बहाना मत करो, ये बहाना है कुछ नहीं है। शास्त्र कहता है कि असुचिर्वा सुचिर्वापि गच्छन् तिष्ठन् स्वपन्नपि। तुलसी बाबा ने भी कहा कि भाय कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। अरे उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपते जाना। तुम क्या रिक्शा चला रहे हो? अब तो रिक्शा वाला बंद हो गया पहले वाला, तो कोई रिक्शा फट से स्टार्ट करो, फट स्टार्ट हो, आवाज भी नहीं सुनाई पड़ती है और फट से गाड़ी चल देती है, तो तुम चला रहे हो। उसी बीच में सीताराम सीताराम राम 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 राम, राधे श्याम जय माता की जय माता की, ओम नमः शिवाय। तुम्हारा जो मन करे, तुम्हारा जिसमें मन लगता है तुम गाड़ी चलाते हुए कर सकते हो। भगवान के नाम जप करने में विधि विधान की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारा हृदय साफ होना चाहिए, तुम्हारा परमात्मा से लगाव होना चाहिए, तुम्हारा प्रभु से प्रेम होना चाहिए। तुम प्रभु से कह सको कि हे प्रभु सुबह जल्दी जल्दी नहा कर घर से निकले, टाइम नहीं मिला है, अब अपनी गाड़ी नहीं कर ले रहे हैं, अपनी दुकान नहीं कर ले रहे हैं, ठेला लगाए खड़े हैं, जब तक ग्राहक नहीं चलो मतलब कीर्तन नहीं कर रहे बाजार में, भगवान का नाम ले लेते हैं। कि तुम्हारे पास टाइम है, नहीं तो ध्यान रखना अभी तो ये गैस सिलेंडर कम हो रहा है, पेट्रोल डीजल कम हो रहा है, तब कुछ और कम होने लग जाएगा। इसलिए कम से कम अपने भारतवर्ष की सुरक्षा के लिए महापुरुषों ने ऐसे ही नहीं कहा। ये बताओ कभी बाबा के बारे में तो आप सब लोग जानते हो ना कि वो तपस्वी संत थे, जानते हो, परंतु इसमें जितने लोग बैठे हैं उसमें ये बात कम लोग जानते होंगे कि बाबा ने 22 वर्षों तक, ध्यान रखिएगा आप क्या बोल रहे हैं, बाबा ने 22 वर्षों तक केवल गौ माता का 250-300 ग्राम दूध सुबह और 250-300 दूध शाम को, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद बाबा ने 22 वर्षों तक केवल कच्चा दूध लिया देसी गौ माता का, लेकिन 22 वर्षों तक जल नहीं किया। ये सबको नहीं पता होगा, या जो लोग प्रवचन हमारा सुने होंगे तो मैं प्रवचन में बताता हूँ प्राय बाबा के बारे में। जरा ख्याला वाले भक्त सुनिए और सोचिए, आप लोग अलग अलग गांव के हैं, यहाँ रहते ख्याला में हैं, इसलिए आप ख्याला वाले भक्त हैं। आप जरा विचार कीजिए कि वही बाबा ने 22 वर्षों तक अपने शरीर को क्यों तपाया पानी में पी करके। आप बताओ, हम
हमसे आपसे कह दिया जाए कि पानी न पियो, केवल दूध 250-300-400 ग्राम सुबह ले लो और उतना ही शाम को ले लो, कैसे जी पाओगे? तो मर जाएंगे, नहीं जी पाएंगे, और कितना नहीं जी पाओगे। लेकिन बाबा ने कठिन तपस्या किया, शरीर को गला दिया बाबा ने। किसके लिए गलाया? क्या बाबा को कोई देश की संपदा चाहिए थी? नहीं, बाबा को नहीं चाहिए थी। तो बाबा को क्या प्रधानमंत्री बनना था? नहीं, बाबा को नहीं बनना था। तो बाबा को क्या इंद्र का पद चाहिए था? नहीं, बाबा को इंद्र का पद भी नहीं चाहिए था। डॉक्टरों ने पूछा बनारस में मेडिकल कॉलेज में, जब 22 वर्ष हो गया, फेफड़ा सिकुड़ गया, बिल्कुल सांस लेना बंद होने लग गया, तो डॉक्टरों ने कहा कि बाबा आप एक टाट की लंगोटी पहन रखे हो 4-5 उंगली की, और शरीर पर कुछ नहीं है, आर्गन कोपिन है, और आप पानी नहीं पी रहे हो, अन्न नहीं खाते हो, फल नहीं खाते हो, बाबा ये तपस्या किसके लिए कर रहे हो? तो गुरुदेव भगवान जी मुस्कुराए और गुरुदेव भगवान जी ने कहा, राष्ट्र के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए हम तपस्या कर रहे हैं, विश्व के कल्याण के लिए तपस्या कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि बाबा देश का विश्व का कल्याण तो ठीक है होगा, लेकिन आपका शरीर तो गल गया, तो बात कोई बात नहीं, साधु का शरीर नीचे ही होता है। तो आप सोचिए कि रावण, कुंभकर्ण, विभीषण या देवताओं ने, न जाने कितने देवताओं ने तपस्या किया, तपस्या करके भगवान का नाम देने के लिए आए, तो किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। गोमती के पावन तट पर निसारण में मनुष्य रूपा जी ने तपस्या किया, तब भगवान राम अयोध्या जी में आए, ऐसे नहीं आए। तपस्या किया, वरदान मांगा, माँ बहन और भाई बुजुर्ग बच्चों, भगीनी बाबा ने क्या मांगा? तपस्या करके। तुलसी बाबा ने कहा कि मांग रही बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलाए। सतरूपा जी मनु जी बैठे हैं, बार बार ब्रह्मा जी देवताओं को भेजते हैं, जाकर बोलो क्या चाहिए, पूछो क्या चाहिए। लेकिन तुलसी बाबा ने कहा परम धीर नहीं चलाए, बार बार कहते हैं मांग लो, लेकिन तपस्या को होते नहीं। क्यों? उनको चांदी कटोरा नहीं चाहिए, तो किसी तरह सोने का नहीं, सोने का भी नहीं चाहिए, तो काहे का चाहिए? हीरे का हीरे का भी नहीं चाहिए, तो काहे का चाहिए? तो कहा हीरा को जो बनाने वाला है, सोना को जो बनाने वाला है, चांदी को जो बनाने वाला है, मुझे वो परमात्मा चाहिए, मुझे वस्तु नहीं चाहिए। वस्तु लेकर के बार बार प्रलोभन दिया कि ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, वो ले लो। क्या बगी बाबा के पास रिद्धि सिद्धि नहीं आया? अरे बहुत बार आया। बगी बाबा चाहते तो कितनी संपदा खड़ी कर दी है होते रिद्धि सिद्धि के माध्यम से, लेकिन नहीं। आज भी हम भिक्षा मांगते हैं जाकर के, बाबा ने कहा कि नहीं, रिद्धि सिद्धि का प्रयोग नहीं करना है, भिक्षा मांगो, राम नाम चलाओ, राम नाम जपो, राम नाम जपाओ, और जो करना हो भिक्षा मांग करके करो। साधु और ब्राह्मण यदि भिक्षा मांगता रहेगा तो उसको अहंकार नहीं आएगा, इसलिए भिक्षा मांगते हो। तुम्हारे पास बहुत पैसा हो जाएगा तो अहंकार आ जाएगा, और अहंकार आएगा तो सोचो कि हम सोने का सिंहासन बनवाएं, उस पर बैठे, बड़े बड़े लोग हैं सोने के सिंहासन पर बैठते हैं। बाबा ने कहा नहीं, दीक्षा मांगो। साधु का ब्राह्मण का कार्य है दीक्षा मांग करके अपने जीविकोपार्जन के साथ साथ धर्म का, राष्ट्र का कल्याण करना, यज्ञ का आयोजन करना, यज्ञ करना, जाप करना, और लोगों को धर्म के लिए प्रेरित करना। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। तो सज्जनों, मैंने थोड़ी सी बात आपको बताया। बाबा ने तपस्या किया, 22 वर्षों तक जग नहीं किया। किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए। और एक जगह पर नहीं, 3 जगह पर नाम संकीर्तन चल रहा है दिन रात। क्या से भक्त जाते हैं, देखिए होंगे वृंदावन में, आश्रम में सीताराम 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 जय सीताराम का जाप दिन रात चल रहा है। वैसे अयोध्या जी में चल रहा है, और वैसे
बिहार वाले आश्रम पर तो 1960 से चल रहा कीर्तन, बंद ही नहीं हुआ अब तक। आप आरती कितनी देर करते हो? 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। अरे बहुत करोगे तो आधा घंटा आरती करोगे, कितनी देर आरती करोगे? लेकिन वो जो आरती चल रही है राम नाम की, वो जो राम नाम का दीप जल रहा है, वो 24 घंटा होता रहता है, वो बंद ही नहीं होता है। इसलिए काला वाले भक्त को ध्यान रखें। आज जो विश्व की स्थिति है, कोई पता नहीं ये लड़ाई कौन कब कहां क्या शुरू कर देगा, कोई पता नहीं है। इसलिए भगवान के नाम का जाप अपने अपने घर में जरूर करो, पूजा करो, पाठ करो, व्रत रहो, उपवास करो, मंदिर में आओ, भगवान से प्रार्थना करो। ये सब करने के बाद अपने अपने घरों में अपने बच्चों के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए और विश्व के कल्याण के लिए कम से कम 10 मिनट नाम संकीर्तन अवश्य करो। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। या तो ईश्वर के जिस नाम में तुम्हारा विश्वास हो, तुम्हारी श्रद्धा हो, उस नाम का जाप करना अवश्य है। तो मैं बघेली सरकार जी ने समय बताया है, शाम को 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में कम से कम 10 मिनट सस्वर सीताराम नाम का जाप करो। भाइयों और बहनों ध्यान रखिएगा, बाबा ने टाइम जो सुनिश्चित किया शाम को 7:30 बजे, क्यों किया? उसके पीछे बहुत कारण है, कोई एक दो कारण नहीं है। बाबा ने कहा शाम को जैसे 7:30 बजे सब लोग कीर्तन करो। क्यों? आप देखते हो मुसलमान भाइयों को, जैसे उसके नमाज का समय होता है वो सब काम छोड़ करके और कहेगा कि महाराज जी गाड़ी बनवा रहे हैं, महाराज जी मेरा समय हो गया है, आप 15 मिनट रुकिए, बस हम नमाज अदा करके आ रहे हैं। तो खुश हो जाए, नाराज हो जाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जाएगा ही और नमाज अदा ही करेगा। लेकिन हमें दो में वो तटस्थता, वो कृतज्ञता भगवान के प्रति और उतना विश्वास नहीं है, पूरा नहीं है। वो यदि याद करना है तो करना है पूरा, वो समय निश्चित है। और जब निश्चित समय पर भगवान को याद करते हो तो भगवान अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। इसलिए माँ बहन भाई बच्चों सभी लोगों से मेरा प्रार्थना है कि शाम को 7:30 जैसे ही बजता है, सब लोग बाबा का संदेश मान करके कम से कम 10 मिनट सीताराम 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 जय सीताराम का जाप सब लोग अवश्य कीजिए। करते रहेंगे तो आपका जीवन इसी प्रकार से बढ़िया चलते 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 भगवान के धाम पहुंच जाएगा, जीवन का उद्धार हो जाएगा। और नहीं तो फिर तो जहां जाना है वहां जाओगे ही। मैं वृंदावन धाम आश्रम के लिए कुछ निवेदन करने आया हूं आप सभी लोगों से। मैंने पहले ही कहा कि मैं आया हूं तो अपने स्वार्थ में, लेकिन उसमें मेरा बहुत ज्यादा स्वार्थ नहीं है, थोड़ा बहुत स्वार्थ है, बाकी मैं आप लोगों के लिए करने आया हूं। वैसे तुलसी बाबा ने कहा कि सुरनर मुनि सब की हरि की, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। सबका स्वार्थ है, लेकिन ध्यान रखिएगा साधु महात्मा का और निष्ठा पूर्वक जीवन जीने वाले साधु महात्मा का जो त्याग होता है, जो उसका स्वार्थ होता है, वो परमात्मा के लिए होता है, वो केवल पेट भरने के लिए नहीं होता है, वो परमात्मा के लिए होता है। बघेली सरकार जी ने जीवन के लास्ट में मिथिला से शुरू किया अपना जीवन, छोटे से गांव बघेली में जन्म लेकर बाबा थोड़ा बड़े हुए, बड़े होकर घर का परित्याग कर दिया। बाबा ने लोगों ने धारण करके पूरे देश में राम नाम का प्रचार किया और अपने जीवन के लास्ट में मानो कन्हैया जी ने पेट खोल दिया कि कहां हो, तो अयोध्या जी में कन्हैया जी अब चले आओ वृंदावन में। अयोध्या जी का काम हो गया तो वृंदावन आओ, और बाबा वृंदावन आ गए। मानो भगवान से वार्ता हो गई, भगवान ने कहा कि वृंदावन आओ, मिथिला भी हो गया, अयोध्या भी
ना हो, बाबा ने कुटिया बनाया वृंदावन में। सज्जनों, आप जरा हमको ये बताइए, ये बेटा बैठ जाओ, बैठ। आप ये बताइए कि बाबा की कुटिया केवल 10 फुट बाई 10 फुट में है, 8 फुट बाई 8 फुट में, 10 फुट बाई 10 फुट बाबा की कुटिया कितने फुट में है? परिसर है लगभग 50 फुट लंबा, 50 फुट चौड़ा है। लेकिन बाबा ने जमीन कितना खरीदा? 17 एकड़ जमीन खरीदा। किसके लिए? क्या अपने रहने के लिए? नहीं। बाबा को जान गए थे कि मुझे वृंदावन जाना है, वो सब कल्याणी महापुरुष थे, वो सब जानते थे। बाबा जान गए थे कि हमको वृंदावन जाकर के अपना शरीर वहां पर समाधिस्थ करना है, छोड़ना है। वो जमीन किसके लिए लिया? जमीन हमारे लिए लिया, आप लोगों के लिए लिया, आपके आने वाले बच्चों के लिए, पीढ़ियों के लिए लिया। वो अपने लिए तो ही लिए। बाकी राम छोड़े अयोध्या जी आ गए, जिगना आए, जिगना छोड़े अयोध्या जी आ गए, अयोध्या छोड़े लास्ट में वृंदावन आ गए, और सब जगह बड़े बड़े आश्रम। आज आप अचानक अयोध्या जी जाइएगा तो देखिएगा कम से कम 200, 250, 150, 200, 250 लोग देवी आश्रम में आता है, जाता है। कौन? भगवान की स्थापना हो गई राम जी की। तो लोग कोई गुजरात से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, सब रुकता है, सब भोजन करता है। तो बाबा छोटी सी जगह बनाए होते, केवल कुटिया भर का, लोग कहाँ रुकते? नहीं रुकता। वृंदावन में छोटी जगह होती तो लोग कहाँ रुकते? आप अगर कहाँ रहते? इसलिए बाबा ने आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए बाबा ने इतना बड़ा आश्रम बनाया। 17 एकड़ का आपका आश्रम है, तो ये 2 एकड़ का नहीं है। कितना? 17 एकड़, वो 30 बीघा जमीन है वो एक जगह पर। इसलिए आप लोगों से निवेदन करने आया हूं कि बाबा ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में सभी भक्तों से निवेदन किया, हम लोगों से आदेश किया और निवेदन किया पूरे भक्तों से कि जाकर के भक्तों से निवेदन करना और कहना कि मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरी इच्छा है कि 108 कीर्तन कुंज बन करके और इसमें महायज्ञ हो, सीताराम नाम जप महायज्ञ। सज्जनों, 25 वर्ष पूरा हो चुका है, 26वां वर्ष चल रहा है, लेकिन अब तक यज्ञ तो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? यज्ञ इसलिए नहीं हो पाया कि बाबा का बलिदान हो गया। हम दोनों भाई अपने और भाइयों और शिष्यों के साथ बगी धाम को भी, अयोध्या धाम को भी, वृंदावन धाम को भी, तीनों आश्रम को चलाने में लग गए, तीनों आश्रम की व्यवस्था में लग गए। और जो मंडप है 108 कीर्तन का जो नींव पड़ा हुआ है वो बहुत दूर में है। बगी धाम का जो 108 कीर्तन कुंज है उससे बहुत ज्यादा बड़ा है अयोध्या धाम, वृंदावन धाम वाला। इसलिए सज्जनों, खर्चा उसमें बहुत था। इसलिए पहले हम लोगों ने अयोध्या का काम किया थोड़ा सा, उसके बाद में बगी चले गए, बगी का काम किया, बहुत ज्यादा काम बगी में हुआ और बड़ा यज्ञ हुआ। लास्ट में बाबा का शताब्दी महोत्सव पड़ा, शताब्दी महोत्सव, उसमें इतना बड़ा यज्ञ हुआ। 2017 में 1008 कीर्तन कुंज में यज्ञ हुआ। आप दर्शन यही होंगे जाकर के, तो इतना बड़ा यज्ञ हुआ तो हम लोग उसी में लगे रहे। तमाम कार्यक्रम हुआ बगी में, सैदपुर में, परिहार में, सोनरसा में, सोनौल खान में, फुफरी में, तमाम यज्ञ हुए। कई जगह पर हम लोग करते रहे। वृंदावन में नहीं करवाया कि बहुत खर्चा यहाँ पर चाहिए था। सज्जनों, अब लेकिन हम लोगों ने विचार कर लिया है कि अब वृंदावन का यज्ञ करना हम लोग बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि 26 वर्ष हो गया उस बिल्डिंग का नींव लिए और 2 मंजिल बना हुआ। उस 2 मंजिल में भी अब अंदर तोड़ करके बन रहा है। सारे 108 कमरा तो कहने को है, लगभग 127 कमरा उसमें बन रहा है। कितना? 127 कमरे उसमें बन रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करने आया हूँ कि पूरे ख्याला में जितने भाई बैठे हों, बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे युवा हैं, माँ बहन हैं, जो भी सब बैठे हैं,
मैं सबसे आग्रह करने आया हूँ कि मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग आपका मिलेगा। मैं जगह जगह जाकर के बैठक कर रहा हूँ। बाबा ने 108 कमरे का नींव डाला और डाल करके बाबा का शरीर काट के हमको नहीं रहना है। बाबा को एक दिन बुलाए और कुटिया बुला करके बोले कि ये बेटा शांति से बैठो। कुटिया में बुला करके बोले कि सुनो तुम बैठो, हम कुछ कहना चाहते हैं। तो हम लोग बैठ गए। गुरुदेव भगवान की बड़ी सरकार ने कहा कि देखो अब हमारे जाने का समय आ गया, तो रहेंगे हमारा शरीर अब पूरा करने का टाइम आ गया है। हम लोगों ने कहा गुरुदेव भगवान की नींद डाला गया है, ये पूरा कैसे होगा? कहा कि तुम सब लोग मिलकर के भक्तों के बीच में जाना